आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के विषय में चर्चा करेंगे जो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। जिस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट दिए हैं, तो उसी में एक महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है, वो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है। देखा जाता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल जोड़ा गया था उद्देशिका में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, और वो है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, जिसमें एक महत्वपूर्ण शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता, या आप इसको धर्म निरपेक्षता भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत में किसी भी धर्म को जो है वो राजधर्म का दर्जा नहीं दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार अपने किसी भी धर्म को मान सकता है। यह उसकी स्वतंत्रता का हिस्सा है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि हमारा जो संविधान है वो ना ही नास्तिक है, ना ही वो किसी विशेष धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, और ना ही वो किसी विशेष धर्म का जो है वो तिरस्कार करेगा। भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। किसी भी धर्म को किसी भी ढंग से मानने में किसी भी तरीके की कोई भी बुराई नहीं है। एसआर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1994 के केस में ये डिसाइड किया गया था कि जो धर्म निरपेक्षता है या पंथ निरपेक्षता है वो संविधान का आधारभूत ढांचा है, और भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हिसाब से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है और प्रचार प्रसार कर सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स का प्रावधान जो है वो किया गया है। आर्टिकल 25 में लिखा है कि अंतःकरण की धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 25 के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक क्या कर सकता है, अपने अंतःकरण से, मतलब किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूप के साथ अपने ढंग से अपना संबंध बनाने का जो है वो अधिकार है। मतलब आप अपनी अंतरात्मा से, अंतःकरण से अपने धर्म को किसी भी तरीके से पूछ सकते हो, भगवान के साथ जैसा चाहो उस तरीके का आप संबंध बना सकते हो अंतःकरण से। ये आपका मौलिक अधिकार है। साथ ही साथ अपने धार्मिक विश्वास और आस्था को सार्वजनिक करना और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार है। मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, ये आपके धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। साथ ही साथ अपनी धार्मिक पूजा पाठ करना, अपनी जो आपके ट्रेडिशन है या जो सामाजिक समारोह है, अपनी आस्था और विचारों को प्रदर्शित करने का अधिकार। मतलब आपको केवल ये अधिकार नहीं है कि केवल आप अपने धर्म को मानो, साथ साथ आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। ये भी आर्टिकल 25 के अंतर्गत आपका एक फंडामेंटल राइट है, और उसका प्रसार करने का अधिकार। यहाँ पर लेकिन एक बात याद रखने लायक है कि जब भी आप अपने आर्टिकल 25 का उपयोग करते हो, तब आप लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वच्छ और भाग 3, मतलब आपको पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना है, आपको सदाचार का ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि किसी की हेल्थ जो है वो गलत तरीके से अफेक्टेड ना हो। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आपके फंडामेंटल राइट दिए हैं, उनमें से किसी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन ना हो। यदि इन बातों का ध्यान में रखते हुए यदि आप अपने आर्टिकल 25 को एक्सरसाइज करते हैं, तो यह आपका एक मौलिक अधिकार है। लेकिन आप किसी व्यक्ति से बलपूर्वक उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है आपको, लेकिन आप किसी व्यक्ति से बलपूर्वक जो है वो धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। इसी के आगे देखेंगे, इस पे ये भी लिखा हुआ है आर्टिकल 25 में कि कृपाण धारण करना और उसको लेकर चलना सिख धर्म का जो है वो अंग समझा गया है। आर वर्सेस ध्यान सिंह का एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया था, जिसमें डिसाइड हुआ था कि जो सिख समुदाय के लोग जो कृपाण धारण करते हैं या उसको लेकर चलते हैं, ये कोई हथियार नहीं है, ये उनके शरीर का जो है वो एक अंग माना जाएगा कृपाण। आर्टिकल 25 में ये भी कहा गया है कि जो बातें हिंदुओं के ऊपर लागू होगी, वो बातें सिख, जैन और बौद्ध समुदाय के ऊपर भी वैसे की वैसे ही जो एप्लीकेबल की जाएगी। तो भारत का कोई भी नागरिक अपने धर्म को मान सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, इस पर किसी तरीके का कोई रोक नहीं है। आर्टिकल 25 के संबंध में कोई महत्वपूर्ण जजमेंट है, जैसे कि स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल वर्सेस आशुतोष लारी, ये जजमेंट 1995 का है, जिसमें कहा गया था कि गाय काटना मुस्लिम धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल नहीं है।
रेवाखंड स्टाइलिश बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977। इस जजमेंट में कहा गया था कि किसी व्यक्ति से आप बलपूर्वक धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, मतलब कन्वर्जन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसी व्यक्ति से आप बलपूर्वक उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। ये आर्टिकल 25। अगला आता है आपका आर्टिकल 26, जो धार्मिक कार्य के प्रबंध की बात करता है। कहने का मतलब ये है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप अपने धार्मिक कार्य का जो है वो प्रबंध कर सकते हैं। धार्मिक संस्था को स्थापित करना, उसका पोषण करना, धार्मिक कार्य का प्रबंध करना और धार्मिक कार्य के लिए या अपने धर्म को बढ़ाने के लिए उसके नाम पर कोई भी संपत्ति यदि अर्जित करते हो तो वो सभी आपके आर्टिकल 26 के अंतर्गत एक आपका मौलिक अधिकार होगा। भारत का प्रत्येक नागरिक क्या कर सकता है? धार्मिक कार्य का प्रबंध कर सकता है, धार्मिक संस्था को स्थापित कर सकता है और संपत्ति को अर्जित करना और उसको मैनेज करने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 26 के अंतर्गत उसका एक फंडामेंटल राइट होगा। आर्टिकल 26 के अंतर्गत जो अधिकार दिया गया है वो केवल अल्पसंख्यक समुदाय को नहीं है या वो केवल बहुसंख्यक को नहीं है, बहुसंख्यक समुदाय के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय को भी आर्टिकल 26 का जो है वो अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 26 में एक शब्द का यूज़ किया गया है जो है धार्मिक संप्रदाय। तो धार्मिक संप्रदाय का मतलब ये है कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी व्यक्तियों का मतलब धार्मिक संप्रदाय का मतलब होता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति एक सामान्य संगठन की स्थापना कर सकता है, उस संगठन को एक विशेष नाम दे सकता है और उसको जो है वो मैनेज करने का अधिकार भी है, वो उसका एक मौलिक अधिकार है। जैसे कि आर्टिकल 26 के अंतर्गत रामकृष्ण परमहंस हो गया, आनंद मार्ग हो गया, ये सब हिंदू धर्म के क्या है, एक धार्मिक संस्थान है जो आर्टिकल 26 के अंतर्गत गवर्न किए जाते हैं। ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर सहाय बनाम स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल AIR 1995 के केस में कहा गया था कि रामकृष्ण परमहंस, ये जो जजमेंट है ये रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाता है और वो एक धार्मिक संस्था है जो आर्टिकल 26 के अंतर्गत गवर्न होती है। इसी के आगे देखेंगे आर्टिकल 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 के अंतर्गत ये कहा गया है कि धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। मतलब किसी विशेष धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए या किसी विशेष धर्म को बढ़ाने के लिए आप किसी भी व्यक्ति को जो है वो टैक्स देने से जो है वो बाध्य नहीं कर सकते या कर देने से जो है वो बाध्य नहीं कर सकते। साथ ही साथ आर्टिकल 27 में ये भी शामिल किया गया है कि चंदा देने से मना करना, वो भी आपके आर्टिकल 27 के अंतर्गत शामिल है। साथ ही साथ धार्मिक कार्य के लिए रखा गया जो भी धन होता है आपका ना, जो भी ऐसा पैसा है जो धार्मिक कार्य के लिए रखा गया है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर किसी भी तरीके का जो है वो टैक्स नहीं लगाया जा सकता। साथ ही साथ आपको जो भी धार्मिक कार्य में जो भी पैसा आता है धार्मिक कार्य के लिए, तो आप उस पर किसी तरीके का टैक्स नहीं लगा सकते और साथ ही साथ किसी व्यक्ति को बाध्य भी नहीं किया जा सकता कि वो क्या करे, किसी धर्म को बढ़ाने के लिए जो है वो उस पर कोई पैसा दे। हाँ, शुल्क लिया जा सकता है लेकिन किसी तरीके का टैक्स जो है वो नहीं लिया जा सकता। आर्टिकल 27। अगला आता है आपका आर्टिकल 28 जो बात करता है कुछ शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 में ये लिखा हुआ है कि राज्य निधि से पोषित है ना किसी भी शैक्षणिक संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, है ना। ऐसे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी धार्मिक शिक्षा जो है किसी प्रकार की नहीं दी जाएगी। लेकिन ऐसे कोई शैक्षणिक संस्थान है जिसकी स्थापना ही धार्मिक शिक्षा देने के लिए की गई है तो वहाँ पर यदि ऐसे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना क्यों की गई है, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, तो वहाँ पर यदि कोई ऐसी धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो वो आर्टिकल 28 का वायलेशन नहीं होगा। साथ ही साथ यदि हम किसी भी स्कूल में यदि कोई धार्मिक शिक्षा किसी बच्चे किसी अवयस्क को देते हैं, यदि कोई बच्चा माइनर है और उसको कोई धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो जब तक उसके माता पिता या जब तक उसके गार्जियन से रिटर्न परमिशन नहीं ले ली जाती तब तक ऐसे किसी भी बच्चे को जो है वो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 28 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट है। मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें कहा गया था कि बकरीद के दिन गाय का वध करना मुस्लिम धर्म का आवश्यक अंग नहीं है। मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम स्टेट ऑफ बिहार।
वेंकट रमण बनाम स्टेट ऑफ मैसूर, इस केस में ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि मंदिर का दरवाज़ा जो है वो 24 घंटे खुला रहे, या फिर वो ये नहीं बोल सकता कि वो कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि वो किसी भी भगवान की मूर्ति को या प्रतिमा को अपने हाथ से भोग लगाएगा या उनको व्यक्तिगत रूप से वस्त्र पहनाएगा। ये अधिकार केवल मंदिर के पुजारी का होता है, ये आम अधिकार नहीं होता। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसी प्रैक्टिस को एज अ राइट के रूप में क्लेम नहीं कर सकता। आर्टिकल 26 के संबंध में एक महत्वपूर्ण जजमेंट और था, श्री आदि विश्वरा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, कि राज्य जो है वो प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है पर धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। रतिलाल गांधी बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, धार्मिक संस्था को अपने मामलों का प्रबंध करने का अधिकार है। और आर्टिकल 27 के संबंध में एक जजमेंट था, प्रफुल्ल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यदि कर का उपयोग सामान्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, जो टैक्स लिया जा रहा है उसका उद्देश्य, उसका जो टैक्स लिया जा रहा है उसका हम मतलब पब्लिक पर्पस के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए यदि उसका उपयोग करते हैं तो वो अवैध नहीं समझा जाएगा। साथ ही साथ अरुण राय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था कि नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा में जो है वो अंतर है। तो यदि हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है कि आप लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपने धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति से आप बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो ये उसके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होगा।